हाय, मैं डॉक्टर शरयू। और ये जो हम लोग निपल डिस्चार्ज के ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि क्यों इतनी बातें कर रही हूँ, क्योंकि इन 3 महीनों में मैंने निपल डिस्चार्ज के पेशेंट्स ही बहुत ज़्यादा देखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्टोरिया के बारे में। और गैलेक्टोरिया का मतलब ये है मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट। जैसे लैक्टेटिंग मदर को दूध आता है, बिल्कुल वैसे ही आता है, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल है। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों में, इन्फेंट्स में जब गैलेक्टोरिया होता है, यानी उनके जो ब्रेस्ट है ऐसे फूले हुए लगते हैं सेकेंड थर्ड डे में, आफ्टर जब डिलीवरी के बाद में इन्फेंट जो होता है, बच्चा जो होता है, तो उसके जो स्तन से दूध आता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, क्योंकि वो मदर के पेट में जब होता बढ़ते रहता है तब मदर के हार्मोन्स उसके ऊपर एक्ट करते रहते हैं और वो ग्रेजुअली खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस इस चीज़ का तब बढ़ जाता है जब अनमैरिड गर्ल्स, यानी अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है, लैक्टेशन नहीं भी है, तो फिर भी पेशेंट को मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है बोथ ब्रेस्ट से, या मेनोपॉजल एज में मिल्क डिस्चार्ज बोथ ब्रेस्ट से हो रहा है, तब यानी वो पैथोलॉजिकल हो जाता है। इसमें यानी जो हमारा जो बैलेंस होता है हार्मोन का, वो बैलेंस का पिक्चराइजेशन मैं आपको दिखा दूंगी। ये बैलेंस जो है ये बिगड़ जाता है। हर एक हार्मोन जो है एक के बाद एक शरीर पे प्रक्रिया करते रहता है, कुछ बढ़ जाता है तो फिर कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है किसी कारणवश, तो ये गैलेक्टोरिया हो जाता है। गैलेक्टोरिया का क्या यानी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे? वैसे तो वो कुछ तकलीफ देता नहीं है, क्योंकि मिल्क डिस्चार्ज जो कंटिन्यूस ब्रेस्ट से आउट हो जाता है, एंगोर्जमेंट अगर हो जाती है, निपल से निकाल लो तो हल्का हो जाता है। लेकिन इनफर्टिलिटी हो सकती है, वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, इन्हें जो है पीसीओडी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन स्किन, फेस वगैरह एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें होते रहती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ईस्ट्रोजन ठीक है क्या, आपका प्रोलैक्टिन ठीक है क्या, आपको हाइपोथायराइडिज्म है क्या, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रीनल पैथोलॉजीज को रूल आउट करना पड़ता है पेशेंट को। अगर रीनल पैथोलॉजी है तो वो रूल आउट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिजीज़ है, कहीं पे भी जाके इन्फेक्ट कर डालता है, पूरे हार्मोन्स की गड़बड़ कर देता है, तो यू हैव टू सर्च फॉर दैट ऑल्सो। फिर एक ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है कि पता ही नहीं चलता, तो हम लोग उसको नाम इडियोपैथिक दे देते हैं। लेकिन इडियोपैथिक भी अगर है तो भी ट्रीटमेंट उसकी करनी पड़ती है। सार्कोइडोसिस नाम का एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। फिर पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं, प्रोलैक्टिनोमा वगैरह वगैरह, वो सब रूल आउट करना पड़ता है। लेकिन ये रेयर है। हमें ज़्यादातर देखना पड़ता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है उसको बैलेंस कर दे, या तो फिर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, तो उसे ट्रीट कर ले। पेशेंट का कंप्लीट इवैल्यूएशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और डिस्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। और हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये पेशेंट के लिए यानी बेनिफिशियल होते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ वन पार्ट, हार्मोनल ट्रीटमेंट इज़ अनदर पार्ट, और इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो अनदर पार्ट। इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे हमारा एंड होता है मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मल सिक्रीशंस फ्रॉम द निपल। तो बहुत सारा
एक ही ब्रेस्ट होता है लेकिन काफ़ी सारे डिजीज़ेस होते हैं। ये भी एक डिजीज़ है, इसे कैंसर से रिलेटेड यानी रिलेशन मत लगाना और ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाना। एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो स्ट्रेस को अगर नील करना है तो भी हम लोगों को फ्रेंड सर्कल्स में जाना पड़ता है। एंड जिम एक्सरसाइज मेंटल और फिज़िकल फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट टूल है, तो हमें ये अपनाना पड़ता है। आज इसकी ज़रूरत है। तो मैं आपको यही सजेशन दूँ कि अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है और अनमैरिड गर्ल में यानी मिल्क सिक्रेशन क्यों आता है, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो आप वहाँ रेफ़र कर लो। और मैं कहती हूँ कि हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइज को अपनाना आप सभी को काफ़ी ज़रूरी है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।